नमस्कार, मैं हंसू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। परीक्षा पे चर्चा के तहत 1 अप्रैल को विद्यार्थियों से रूबरू होंगे प्रधानमंत्री। परीक्षा के तनाव और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित सवालों के जवाब में विद्यार्थियों के साथ करेंगे संवाद। सरकारी डॉक्टर्स का 2 घंटे कार्य बहिष्कार, निजी अस्पताल पूरा दिन रहे बंद। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। बाईपास मार्ग के हालात जर्जर, वार्डवासियों ने किया चकाचौंध। अधूरे निर्माण कार्य से नाराज ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पर की तालाबंदी, किया धरना। तंबाकू मुक्त करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर किया सम्मान। राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ का कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण के दौरान दुनिया भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। परीक्षा पे चर्चा युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े आंदोलन एग्जाम वॉरियर्स का हिस्सा है। इस बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2022 में प्रधानमंत्री एक जीवंत कार्यक्रम में छात्रों की ओर से परीक्षा के तनाव और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित सवालों के जवाब में विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा 2022 के 5वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में टाउन हॉल इंटरेक्टिव कमेंट के कटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे होगा। इस संबंध में बुधवार को जंक्शन स्थित केंद्रीय विद्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में पल्लू के जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य संजीव झाझड़िया ने बताया कि भारत और विदेशों के करोड़ों छात्र, शिक्षक और अभिभावक परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लेंगे। झाझड़िया ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा 2022 ने देश की कोविड-19 महामारी से बाहर आने वाले और परीक्षार्थियों के ऑफलाइन मोड में जाने के मद्देनजर ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो गया है। 21वीं सदी की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में पीपीसी 2022 जैसी पहल महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि देश भर के चुनिंदा छात्र राज्य के राज्यपालों की मौजूदगी में कार्यक्रम देखने के लिए राजभवनों का भी दौरा करेंगे। तो मैं हमारे जो प्रेस मीट के लिए सभी पत्रकार यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय पल्लू हनुमानगढ़ और केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ की तरफ से ये जो प्रेस मीट है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आगामी जो 1 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी एक परीक्षा पे चर्चा एक संवाद करेंगे और ये 2018 से ही इसका शुभारंभ हो गया था। हर वर्ष बोर्ड के जो छात्र हैं, 10th और 12th के बोर्ड के छात्र हैं, उनके तनाव को कम करने के लिए और उसके साथ ही इससे संबंधित अन्य जो प्रश्न हैं उनका जवाब वो देते हैं। उनका मुख्य रूप से उनका कहना यह है कि जो एग्ज़ाम है वो बच्चे एक तरीके से इसको एंजॉय करें, एक पर्व के रूप में इसको मनाएं। इसको किसी भी प्रकार से वो तनाव में ना आए, दबाव में ना आए और बिल्कुल खुश होकर और नॉर्मल जो एक गतिविधि है, शैक्षणिक गतिविधि है, उसके हिसाब से ही ये अपना पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम है उसको भी लें। और उसी के संदर्भ में जो हर वर्ष, जैसे मैंने बताया कि पहला जो इसका संस्करण था वो अपने 16 फरवरी 2018 को प्रारंभ हुआ था। उसके बाद हर वर्ष ये बोर्ड परीक्षाओं से पहले किया जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और पिछले साल कोविड के कारण ये ऑनलाइन कंडक्ट किया गया था। अब वर्तमान में अगर हम देखें तो जो कोरोना काल के बाद में जो बच्चों की मानसिक स्थिति है उसको देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। और इसके अंदर मुख्य रूप से जो ये आयोजन किया जाएगा, यह आयोजन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रातः 11 बजे 1 अप्रैल को होगा, जिसके अंदर मुख्य रूप से 1000 जो कि सिलेक्टेड बच्चे हैं। वैसे तो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो लगभग 15.7 लाख विद्यार्थियों ने और दूसरे जो अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, उन्होंने करवाया था। लेकिन इसमें जो भाग लेंगे वो लगभग 1000 जो छात्र और अभिभावक और शिक्षक हैं वो इसके अंदर भाग लेंगे। और वो बिल्कुल सीधे तौर से प्रधानमंत्री जी से रूबरू होंगे और प्रधानमंत्री जी उनका जो इससे संबंधित परीक्षाओं से संबंधित जो भी तनाव से संबंधित है या दूसरे जो प्रश्न है उनका वो जवाब इसमें देंगे। दौसा जिले में महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा की खुदकुशी के प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर बुधवार को सेवारत चिकित्सकों ने जहां 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया, वहीं निजी अस्पताल पूरा दिन बंद रहे। टाउन के जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के बैनर तले सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कार्य बहिष्कार कर ओपीडी मरीज नहीं देखे। डॉक्टर्स के चैम्बरों से नहीं मिलने में अस्पताल में मरीज भटकते नजर आए।
हालांकि अस्पताल में पहले से भर्ती मरीजों का इलाज पूर्व की भांति जारी रहा, आपातकालीन सेवा भी जारी रही। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर 24 घंटे की हड़ताल के चलते निजी अस्पताल बुधवार को पूरा दिन बंद रहे। निजी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं भी बंद रहीं। राज्य स्तर पर हुए निर्णय के बाद आईएमए से जुड़े निजी अस्पतालों के चिकित्सकों ने अपने अपने हॉस्पिटल बंद रखकर विरोध दर्ज करवाया। सभी डॉक्टरों ने कहा कि डॉक्टर अर्चना शर्मा पर समाज कंटकों की ओर से अनावश्यक दबाव बनाया गया। मानसिक रूप से परेशान होकर डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या कर ली। ऐसी घटनाएं आए दिन होने से चिकित्सक वर्ग क्षुब्ध है। इस तरह की घटना से एक होनहार डॉक्टर की क्षति होती है। इस तरह के मामलों को देखते हुए डॉक्टरों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन मांगों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी प्रेषित कर चेतावनी दी कि यदि मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आईएमए के दिशा निर्देशन में पूरे राज्य में चिकित्सक बेमियादी समय के लिए कार्य बहिष्कार शुरू कर आंदोलन तेज करने को मजबूर होंगे। आलसोट में एक बहुत ही दुखद घटना हुई। एक जो यंग महिला चिकित्सक थी, काफ़ी अनुभवी थी, उन्होंने एक झूठे आरोपों से आहत होकर उन पर 302 में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और उन्होंने उससे आहत होकर आत्महत्या कर ली। एक्चुअली आत्महत्या नहीं थी, एक मर्डर था। मर्डर किया गया उन लोगों के द्वारा जिन्होंने उन पर झूठे आरोप लगाए, उस पुलिस प्रशासन द्वारा जिन्होंने उन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइड की अवहेलना करते हुए 302 में मुकदमा दर्ज किया बिना किसी अनुसंधान के। इसलिए यह हत्या थी। चिकित्सक कभी भी अपने मरीज को मारना नहीं चाहता, लेकिन डिलीवरी में मातृ मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण ही डिलीवरी के बाद दुर्भाग्यपूर्ण रूप से होने वाली ब्लीडिंग है। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए चिकित्सक अपने जी जान से प्रयास करता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो ब्लीडिंग रोक पाए। ज़्यादातर मरीजों की जान बचती है, लेकिन कुछ लोगों की जान चली भी जाती है। इसके लिए चिकित्सक को दोषी ठहराना तो बिल्कुल ही गलत है। और अगर किसी को किससे किसी शिकायत भी है तो आपके पास माध्यम है, आप उसकी शिकायत करें, उचित फोरम में मेडिकल बोर्ड बैठे और फिर जिम्मेदारियां तय हो। सीधा किसी पे 302 में हत्या का मुकदमा दर्ज करना या तोड़फोड़ करना या डॉक्टर से एक्सटॉर्शन मनी की मांग करना, ये तो निहायत ही गलत है। इससे आने वाले समय में कोई भी किसी गंभीर मरीज का इलाज नहीं कर पाएगा। हमारे हनुमानगढ़ जिले में आमतौर पर दूसरे जिलों की बजाय इस प्रकार की घटनाएं कम होती हैं, लेकिन कभी भी कहीं भी इस प्रकार की घटना हो सकती है। हम ये चाहते हैं आज की जो कल जो घटना हुई है उसके संदर्भ में हमने जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, इसके साथ साथ हमने ये भी उनको कहा है कि हमारे ज़िले में कम से कम इस प्रकार की कोई भी जो घटना हो इसमें कोई भी एक्शन लेने के पहले इसकी पूरी जांच की जाए। हमारे जो आईएमए के जो प्रेसिडेंट है, ऑफिस बेयरर्स है, उनको इन्फॉर्म किया जाए, सीएमएच और पीएमओ को भी इन्फॉर्म किया जाए और उसके बाद में कोई एफआईआर अभी दर्ज की जाए। बिना कोई कार्रवाई के या बिना कोई जांच किए सीधी एफआईआर दर्ज नहीं की जाए। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे ज़िले में इस प्रकार की जो कानून के विपरीत कोई भी घटना नहीं होगी और ऐसे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने राजस्थान की विधानसभा में पंजाब से इंदिरा गांधी नहर में छोड़े जा रहे प्रदूषित पानी का मुद्दा उठाया। राठौड़ ने हनुमानगढ़ की संस्था सावधान की ओर से लोक अदालत में लगाए गए रिट का हवाला देते हुए प्रदूषित पानी का मुद्दा उठाया। पंजाब प्रदूषण मंडल के अध्यक्ष संत बलबीर सिंह ने भी माना कि निश्चित तौर पर हमें 4 ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए पंजाब में। मैं खत्म कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। और सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हनुमानगढ़ की एक संस्था है सावधान, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस संस्था के अध्यक्ष शंकर सोनी एडवोकेट को। शंकर सोनी एडवोकेट ने लोक अदालत में मामला लेकर गया, वो लोक अदालत ने प्रसंज्ञान लिया और लोक अदालत ने प्रसंज्ञान लेकर कहा कि राजस्थान सरकार को, पोल्यूशन बोर्ड को कि इस 10 डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले पानी को बंद करो। और यही नहीं, लोक अदालत के निर्णय पर राजस्थान की सरकार गई हाईकोर्ट में। लोक अदालत का फैसला मान नहीं ले, एनजीटी जुर्माना कर रहा है और ये रिट पिटीशन 1291 2012 इसमें स्थगन ले लिया। आप ही थे, मैं नहीं था। मतलब 2012 के अंदर ओसिया से आने वाली मान्य सदस्य एक लोक अदालत फैसला करती है कि ये प्रदूषित पानी इन 10 जिलों में मत पिलाओ, मौत मत बांटो, और आप स्टे लेते हो। और मैं समझता हूं कि अभी भी राजस्थान उच्च न्यायालय में अभी एक रिट पिटीशन थी 25 मई 2018 को, ये डीके गौड़ की, उसके अंदर भी एडवाइजरी जारी की, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहता हूं सभापति महोदय, अभी संसद में मामला उठा, इस एक मामले के लिए
इस पंजाब ने सारी कोशिश करने के बाद, एनडीसी की बैठक में बात करने के बाद अभी तक प्रदूषित पानी डालना बंद नहीं किया है। ये मौत का मंजर है, ये मौत बांटने का काम हो रहा है। मैं समझता हूं इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर जब वो बनाना चाहिए। और कल राजस्थान विधानसभा में राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने पंजाब जल प्रदूषण के मामले को उठाया। हमने हमारी संस्था सावधान की तरफ से हनुमानगढ़ लोक अदालत में 2/5/2009 को एक रिट लगाई थी कि पंजाब से जो गंदा प्रदूषित जल इंदिरा गांधी नहर में डाला जाता है, नहर में, उसको रोका जाए। उसमें हमने पंजाब और राजस्थान दोनों सरकारों को पक्षकार बनाया और ये रिट हमने संत सिंचेवाल जी से प्रेरणा लेकर डाली थी। 15/10/2011 को अदालत ने इसमें फैसला दिया था। अदालत ने फैसला देने से पहले कलेक्टर की मार्फत एक्शन को कमिश्नर नियुक्त किया। उसने सारी वहाँ जाके मौका मुआयना किया, फिर उन्होंने रिपोर्ट पेश की और जल में कितना ज़्यादा विषाणु जो तत्व है उसके बारे में रिपोर्ट दी। इस पर ये न्यायालय ने फैसला दिया था। उसी समय अक्टूबर 2011 में ही सरकार ने, राजस्थान सरकार ने लोक अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट पेश करके स्टे ले लिया और वो आज तक भी चल रहा है। आज 12 साल हो गए। तो अब कल जब राजेंद्र जी राठौड़ ने हमारे रिट के हवाले से इस मुद्दे को उठाया, मैं राजेंद्र जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कम से कम ये जो हम जहर पी रहे हैं और ये कैंसर जैसी बीमारियाँ हो रही हैं, इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से लिया और उनसे हम आशा करते हैं कि 2-3 महीने में इस समस्या को समाधान तक ले जाए। राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की ओर से बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पिछले 1 साल में तंबाकू मुक्त हनुमानगढ़ के तत्वावधान में तंबाकू की रोकथाम, उपचार और जन जागरूकता के बेहतरीन कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्था के पदाधिकारियों, समाज सेवी, पत्रकारों, छात्र छात्राओं, अधिकारियों और कार्मिकों सहित कुल 30 जनों को कलेक्टर नथमल डिडेल की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर के अलावा चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर देवेंद्र चौधरी, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, पीएमओ डॉक्टर मुकेश पोटलिया, आरसीएमएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह, सभी बीसीएमओ, बीपीएम सहित तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम मौजूद रही। इस दौरान अतिथियों की ओर से तंबाकू से होने वाले नुकसान की जानकारी देने संबंधी पोस्टर का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान हनुमानगढ़ को तंबाकू मुक्त व नशा मुक्त बनाने के लिए चर्चा की गई। इस मौके पर कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि संभागीय आयुक्त के निर्देशानुसार नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की मंशा की कड़ी में नशा मुक्त के साथ हनुमानगढ़ को तंबाकू मुक्त करना भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जब सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तब जाकर हम अपने समाज को नशा मुक्त कर पाएंगे। तंबाकू मुक्त हनुमानगढ़, तंबाकू मुक्त राजस्थान की बात करने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए और उन लोगों को चयनित किया गया जिन्होंने इसमें कुछ कर दिखाया है। निश्चित रूप से आप सभी लोग प्रेरणा के स्रोत हैं दूसरे लोगों के लिए भी। अपने सभी जानते हैं, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा कि तंबाकू से क्या क्या नुकसान होते हैं, सभी को इस चीज का अच्छी तरह से पता है, सभी लोग जानते भी हैं। तंबाकू छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप जैसे लोगों की जो काउंसलिंग है वो इसमें बहुत बड़ा काम करती है। इसके नुकसान अनगिनत है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इसका उसी दिन फायदा शुरू हो जाता है जिस दिन आप इसको छोड़ते हैं। सबसे अच्छी बात, अगर आज आपने एक दिन के लिए छोड़ी है तो निश्चित रूप से इस दिन कुछ न कुछ आपकी रिकवरी हुई है, अच्छा हुआ है। और लगातार आप छोड़ते हैं तो धीरे धीरे इसका इफेक्ट भी पूरे बॉडी इसको वॉश कर देती है कि आपने कभी पी हो तंबाकू, ऐसा कोई लक्षण भी नहीं रहता। तो सबसे पहले राजस्थान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सबने जो सराहनीय कार्य किया है तंबाकू नियंत्रण में, आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आपसे सबसे यही उम्मीद की जाती है कि आगे भी हम सब मिलकर एक साथ मिलकर नशे के विरुद्ध और तंबाकू के विरुद्ध जो भी हमारे अभियान है वो और तेजी से हम आगे बढ़ाते जाएंगे और अच्छा काम करके दिखाएंगे। इस तरह से हम राजस्थान दिवस के शुभ अवसर पर जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की तरफ से कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में पिछले 1 वर्ष में जिन डॉक्टर्स ने, कार्मिकों ने, जनप्रतिनिधियों ने, पत्रकारों ने, संस्थाओं ने और बच्चों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको सम्मानित किया गया और एक चर्चा की गई कि किस प्रकार हनुमानगढ़ को हम लोग तंबाकू मुक्त और नशा मुक्त बना सकें। माननीय डीसी साहब के निर्देशानुसार जो ऑपरेशन मनसा चलाई जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि उसी की कड़ी में ये हनुमानगढ़ को तंबाकू मुक्त करना भी एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा।
और जब सब लोग मिलकर के एक प्रयास करेंगे तब जाकर के हम अपने समाज को नशे से मुक्त कर पाएंगे। आज स्पष्ट है कि इस किसी भी प्रकार के नशे के सेवन से एक भी फायदा हमारे शरीर को नहीं होता है। तो हमें इस बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए हम सभी जनप्रतिनिधियों की, पत्रकार बंधुओं की, प्रत्येक व्यक्ति की बहुत ही सक्रिय भागीदारी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब समाज में प्रत्येक घर में बच्चा व्यक्ति बात करने लगेगा कि मेरे घर में कोई भी नशा नहीं करेगा, नशे से अगर कोई कर रहा है तो उसको ग्रेजुअली मैं उस नशे से समापन करवाऊंगा, छुड़वाऊंगा, ये जब हम संकल्प ले लेंगे, शपथ ले लेंगे और इसमें सक्रियता से कार्य करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हनुमानगढ़ जिला नशे से मुक्त होगा। सूरतगढ़ रोड पर राजस्थान हेयर ड्रेसर से एसबीआई एटीएम तक नगर परिषद द्वारा सीसी रोड निर्माण कार्य का विधिवत उद्घाटन बुधवार को सभापति गणेश राज बंसल, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा, पार्षद मंजू रणवा, पार्षद परविंदर कौर, पार्षद सुलेशना कंडा सहित वार्ड के गणमान्य नागरिकों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। नगर परिषद निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा ने बताया कि इस मार्ग पर पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता है, परंतु इसका लेवल काफी नीचा होने के कारण बरसात का पानी यहाँ रुकता था, जिस कारण आमजन को भारी समस्या का सामना करना पड़ता था। जिसके लिए विधायक चौधरी विनोद कुमार व सभापति गणेश राज बंसल के निर्देशानुसार नगर परिषद द्वारा इस मार्ग को लगभग 65 लाख रुपए की लागत से लेवल बराबर कर निर्माण करवाया जा रहा है। इस मार्ग के बनने से पूरे शहर को बड़ी राहत मिलेगी। नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल ने बताया कि नगर परिषद द्वारा शहरवासियों की सुविधा अनुसार हर समस्या को हल करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत मार्ग का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा बिना किसी भेदभाव के शहर का विकास उच्च गुणवत्ता के साथ करवाया जा रहा है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के सभापति गणेश राज बंसल द्वारा आज राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का जो पहले मोड़ खुला किया गया था, वहाँ जो 300 मीटर का टुकड़ा है वो बहुत ही क्षतिग्रस्त था और पानी का भराव होता था। जबकि ये रोड पीडब्ल्यूडी की है, पर यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उन्होंने मांग की और सभापति गणेश राज बंसल ने उसे सहर्ष स्वीकार करते हुए करीब 65 लाख रुपए ये 300 मीटर की टुकड़ा जो है उसको आरसीसी बनाकर इस दुविधा को जो है वो दूर किया गया है। आज इसका जो विधिवत जो है शुरुआत इसकी कर दी गई है। करीब 65 लाख की लागत से ये सड़क बनेगी। कोने पर एक वाटर हार्वेस्टिंग बनाया गया है, वो भी सभापति गणेश राज बंसल के द्वारा उसको आरसीसी निर्माण कराया गया है ताकि कल को वहाँ से कोई ट्रक या बड़ा साधन गुजरे तो उसको कोई क्षति ना पहुँच सके। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा आज सूरतगढ़ रोड पर जहाँ पर बालिका स्कूल की जो दीवार हटाकर पीछे की गई है उस जगह पर पानी का भराव होता था, इसलिए रोड सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती थी। यह रोड वैसे तो पीडब्ल्यूडी विभाग की है, लेकिन ये 300 मीटर जो टुकड़ा जिसमें पानी का भराव होता था, ये सीसी रोड नगर परिषद के द्वारा निर्मित की जा रही है, जिसमें करीबन 56-57 लाख रुपये खर्च आएगा। भाजपा के किसान मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक बुधवार को जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, भाजपा एससी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल, कपूर सिंह, जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़ सहित किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष रमेश बेनीवाल व अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। झंडा फहराना चाहिए। बूथ अध्यक्ष अभी कुछ नए कार्यकर्ता बने और आप सब पुराने कार्यकर्ता उस बूथ पर वालों सब साहब बैठे हो पुराने कार्यकर्ता है, तो इनका काम है कि उन बूथ अध्यक्ष को साथ लेकर जो भी पार्टी का काम, चाहे स्थापना दिवस का, चाहे जो भी काम बूथ पर दे पार्टी, उसमें अपने को बूथ अध्यक्ष के साथ सहयोग करना चाहिए। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जयंती है, प्रत्येक बूथ पर कार्यक्रम करना है, तो प्रत्येक बूथ पर अब अपने 70 किसान मोर्चा के कार्यकर्ता बैठे हैं, तो आप कम से कम 70 बूथ से आते हैं। अगर हम काम करेंगे तो जो पार्टी हमसे अपेक्षा करती है, केंद्रीय नेतृत्व हमसे अपेक्षा करता है कि हम प्रत्येक पार्टी का कार्यक्रम बूथ स्तर तक। आज भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ के किसान मोर्चा की कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। किसान मोर्चा हमारी पार्टी में एक उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हमारा पूरा जिला किसानी से जुड़ा जिला है, इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी पार्टी का अंग है किसान मोर्चा। तो आज किसानों की विभिन्न समस्याओं और केंद्र सरकार द्वारा किसानों को जो भी राहत उपलब्ध, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री सम्मान निधि, और भी जो किसानों को, चाहे आज भाव की बात करें, फसल के भाव की,
तो वो जन जन तक हमारा किसान मोर्चा है, जो हमारे केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ हों, चाहे पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियाँ, वो आज बड़ी जिम्मेवारी किसान मोर्चा के पास है। तो हमने उनकी आज जिला कार्य समिति की बैठक बुलाई है। जर्जर हो चुकी जंक्शन में बाईपास मार्ग पर बनी सड़क का दोबारा निर्माण करने की मांग की तरफ ध्यान न दिए जाने से नाराज कुंजा क्षेत्र के नागरिकों ने बुधवार को बाईपास मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। मोहल्ले वासियों ने जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा व पार्षद स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में सड़क को जाम करते हुए वाहनों को आवाजाही रोक दी और सड़क के बीच धरने पर बैठ गए। आक्रोशित महिलाओं ने यहां तक चेतावनी दे डाली कि अगर प्रशासन से सुनवाई नहीं की तो उन्हें विद्युत पोल या टंकी पर चढ़कर विरोध दर्ज करवाना पड़ेगा। इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। डिमांड है रोड बननी चाहिए। बच्चे परेशान हो रहे हैं और बुजुर्ग है जो घर में वो बीमार पड़े या रेते की वजह सांस लेना दिक्कत है उनको है। और अब उससे 2 महीने पहले सभी बीमार हुए। मजदूरी करने वाले बंदे मजदूरी करे कि हॉस्पिटल में भर्ती बच्चों को संभाले, कोई संभाल नहीं हुई, कोई प्रशासन नहीं आया, कोई नेता नहीं देखने आया। पानी भरा रहा, पानी के भरने के कारण मच्छर इतना पैदा हुआ कोई हद से ज्यादा। अब रजाई बिस्तरा की छोड़ के सभी रेते में भरे पड़े हैं। पर बहुत खड्डा है, बहुत गर्दो है, मैं परेशान हो रहा, हमारो रोटी खानो आराम हो रही है। पिछली साल माने इतो डेंगू हो गर्दे की बजाऊ पानी इकट्ठो गयो, मच्छर हो गया, मैं बीमार हो गया। एक आदमी का 10-10 हजार रुपया हमारा गरीब आदमी का लग गया। और मैं बताऊँ के करा, मैं परेशान हो रहा। उधर वो बना आज वो तो करना पड़ो। मैं 3-4 बारी आगे भी बहुत कहो पर हमारी कहीं सुनाई कौन करी। बाईपास है, कुंजा बाईपास है, मांग रहा हमारी सड़क बना दियो बस, और मन की कौन चाहिए। और मैं धन थोड़ी मांगा। शासक को आज आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने सोमवार तक ये सड़क का काम चालू नहीं किया तो सोमवार से हम सारा जो वार्डवासी ये चक्का जाम करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासक की होगी। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज का वार्षिक उत्सव स्पेक्ट्रा 2022 मनाया गया। मुख्य अतिथि राजस्थान केश कला बोर्ड के चेयरमैन राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत ने कॉलेज में छात्राओं की संख्या देखकर खुशी जताई और कहा कि इतनी तादाद में बेटियों को देख मन अभिभूत है कि अब हनुमानगढ़ जिले में नारी साक्षरता दर में अपेक्षित बढ़ोतरी हो रही है। गंगानगर के सदस्य मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत। इस कार्यक्रम का मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर से छोरी गल्या आंख लड़की, बिना बुझे दिल के वो माँ बड़की। होठ थे रसीले गणी बोला मीठी थी, देख कर नैयारा की करारी अड़की। यूं तो आवे जिसको आज के मन में यारी से, टूटी दामन पहन पहन के हंस हंस के बतलारी से, पहन के हंस हंस के बतलारी से।
चाहूंगा राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय का और हमारे आला कमान और हमारे शीर्ष नेतृत्व का कि मेरे जैसे एक छोटे से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को राजस्थान सरकार केस कला बोर्ड का चेयरमैन बना करके और स्टेट मिनिस्टर का पोर्टफोलियो दे करके आप लोगों के बीच में चीफ गेस्ट के रूप में भेजा है। मैं भी एक किसान और जवान के घर में जन्मा हुआ हूं। मैं भी आपकी तरह मां सरस्वती के मंदिर प्रांगण में इसी प्रकार शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचा। मैं भी जब पढ़ता था तो तरुण जी हमारे भी 15 अगस्त 26 जनवरी को चीफ गेस्ट आते थे और हम सामने बैठे थे। तो बैठते बैठते हमारे भी मन में ये सपना था कि एक दिन हम भी किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में जाकर के और चीफ गेस्ट की हैसियत से स्पीच देंगे और झंडे की डोरी खींचेंगे। हमारा ये सपना था। मां सरस्वती के मंदिर में जो सपना आता है, आदमी अगर मेहनत करे, लगन करे, अगर उसकी ईमानदारी, उसकी शक्ति, उसकी भक्ति, उसकी तपस्या, उसकी लगन अगर मजबूत हो तो वो सपना एक दिन हकीकत में बदल सकता है। ये मां सरस्वती का मंदिर है। यहाँ पर हीरे की परख होती है, यहाँ पर हीरों को तराशा जाता है। आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बहनों को और भाइयों को। पूर्वी में हमारे महाविद्यालय में पधारे, लेकिन आज हमारी बहुत ज्यादा खुशी है कि आज वो राज्य मंत्री बनने के बाद प्रथम बार हमारे हनुमानगढ़ पधारे और हमारे महाविद्यालय में पधार रहे हैं। उनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि हमारे राज्य मंत्री जी का आगे कार्यक्रम है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारे महाविद्यालय का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। राजस्थान के अंदर टॉप कॉलेजों में जब गिनती होती है तो बेबी अभी मॉडर्न पीजी कॉलेज की गिनती होती है 10 नंबरों। राजस्थान के टॉप 10 में हमारा कॉलेज शुमार है। इसके साथ साथ मैं अध्यक्ष जी को बताना चाहूंगा कि हमारे जो प्रतिभाएं हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो यूनिवर्सिटी की जब से हमारा कॉलेज की स्थापना हुई है, यूनिवर्सिटी की जब रैंक आती है उसमें हमारे महाविद्यालय के स्टूडेंट का स्थान जरूर होता है। कोई कार्यक्रम हो, कोई भी एक्टिविटीज हो, सरकार के द्वारा हो, प्रशासन के द्वारा हो, तो हमारे इस बात के लिए मुझे पूरा हमारे स्टूडेंट पे प्राउड है, हमारे महाविद्यालय संस्था को, कि हमारे स्टूडेंट हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। अभी वक्त है ब्रेक का। शिकायत के बाद गली में चल रहे इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य को रुकवाए जाने से नाराज ग्राम पंचायत मकासर के वार्ड नंबर 13 के ग्रामीणों ने बुधवार को ग्राम पंचायत पर तालाबंदी कर विरोध दर्ज कराया। ग्रामीण जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत कार्यालय पर ताला जड़ धरने पर बैठ गए। उस समय सरपंच बलदेव सिंह भी वहां मौजूद थे। मांगे पूरी करो, मकासर एकता जिंदाबाद, पंचायत समिति प्रशासन जिंदाबाद, पंचायत समिति प्रशासन जिंदाबाद, पंचायत समिति प्रशासन जिंदाबाद, पंचायत समिति प्रशासन जिंदाबाद। जब भी ग्राम पंचायतों में कहीं भी काम हो या अब से पहले भी जो मकासर ग्राम पंचायत में काम हुए हैं, तो सरपंच एक गांव की कार्यकारिणी संस्था होती है। कलेक्टर जैसा पावर होता है गांव के सरपंच के पास। गांव का सरपंच अगर गलियां बनाना चाहे, गली का लेवल देखना, ये गांव का सरपंच का और ये जो सेक्रेटरी होता है ग्राम सेवक, उनका ये दायित्व बनता है कि उस गली में जाके, उस मोहल्ले में जाके उस गली का लेवल देखें। इन्होंने पहले गलती की भी, गांव के लोगों से गली जब बनाई है, जब सबसे इन्होंने वहाँ पे सबको इकट्ठा करना चाहिए। अगर कोई वहाँ पे विरोध करता है तो उस विरोध को रोकने के लिए ग्राम पंचायत है, ये उस आदमी को रोक सकती है, उसको सहमत कर सकती है। इन्होंने एक ही बात कह दी भी जो गांव के लोग, गली के जो लोग हैं, आप जैसा चाहें वैसे गलियां बना लो। गांव के
के लोगों से गलियां नहीं बनती है। जब भी कोई गली बनी उसका लेवल हर एक, कभी आप चाहे नगर परिषद में देख लो चाहे ग्राम पंचायतों में देख लो, जहाँ भी कोई गलियां बनती हैं, सड़कें बनती हैं, कोई ना कोई उस गली के अंदर घर तो एक नीचे या ऊपर कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें होगी, और अब से पहले भी होता रहा है। पर इस गली के अंदर कम से कम 37 घरों के करीब वहाँ पे बस्ती है। तो इन सारे लोगों ने 36 घरों ने अपनी सहमति पत्र लिख के दिया है भी अगर गली बने, सभी के घर कम से कम फुट 1.5 फुट नीचे हुए हैं। उन्होंने कहा भी हम इसमें भर्ती कर लेंगे, तो आगे से आने वाले टाइम में कभी इस चीज़ की परेशानी नहीं हो। ये है कि वार्ड नंबर 13 ग्राम पंचायत मक्कासर में 850 फुट एक नाली में प्लाज निर्माण का सड़क का कार्य शुरू किया जा रहा है। उसमें नालियाँ बन गई दोनों से, और अब पूरे गांव उस रास्ते के उस गली के मोहल्ले के लोग आए हुए हैं और वहाँ चौके लगाने हैं। काम चल रहा था सुचारू रूप से, किसी का एतराज़ नहीं था और सारे उस गली के लोग सहमत हैं। और प्रशासन है, बीडीओ साहब ने और AN साहब और JTO ने वो काम बंद करा दिया है कि किसी एक व्यक्ति ने उसकी शिकायत की है कि वो सड़क ऊंची बन गई। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन जिला मुख्यालय पर भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के बैनर तले जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर मजदूरों की आम सभा हुई। इससे पहले माकपा नेताओं ने रोडवेज डिपो में एकत्रित होते हुए जुलूस के रूप में मुख्य बाजार पहुंचे और शहीद भगत सिंह चौक पर आम सभा को संबोधित किया। पूरे देश के अंदर सेंटर की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों ने बैठ के प्रोग्राम बनाया है। पिछले 5 महीने से तैयारी चल रही है कि देश के अंदर जो श्रम कानून थे 44 उनको बदल के 4 मालिकों के पक्ष के श्रम कोड लेके आए हैं, उनको वापस लिया जाए, महंगाई पे रोक लगाई जाए। जो सरकार के देश के संसाधन है उनका निजीकरण कर रहे हैं, इसलिए निजीकरण पे तुरंत रोक लगाई जाए, चाहे वो सड़क का हो, परिवहन का हो, पुल का हो, रेल का हो, बिजली का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, उन तमाम जो निजीकरण चल रहा है उस निजीकरण पर रोक लगाई जाए, देश के संसाधनों को बेचना बंद किया जाए और न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये की जाए। इसके साथ साथ देश के अंदर जो 1 साल से लंबा किसान आंदोलन चला था, वो आंदोलन मूल रूप से खेती के अंदर कॉर्पोरेट घरानों के प्रवेश का दौर था, खेती के कॉर्पोरेट घराने के हवाले करने का था, उसके खिलाफ आंदोलन था। उसकी मुख्य मांग कि समर्थन मूल्य पे खरीद की कानून बना के गारंटी देने का सवाल था। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ देश के अंदर जिस तरीके से माहौल खराब हो है, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम, चारों तरफ से बेरोजगारी का आलम बढ़ा है, उसके खिलाफ लगातार दूसरे दिन आज पूरे देश में दूसरे दिन व्यापार इसका विरोध, केंद्र सरकार का विरोध दूसरे दिन लगातार जारी है। हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं, अगर समय रहते हैं हमारी बात नहीं मानी तो जन जागेगा और तुम्हारी आने वाले समय में ये जनता बदलाव की तस्वीर को खोरेगी और पूंजीवाद को खत्म करने का काम किया। जंक्शन की फल सब्जी मंडी में कम जगह की वजह से रहने वाली भीड़ भाड़ के कारण सुबह शाम व्यवस्था बिगड़ रही है। इस कारण सुबह सुबह फल सब्जी लेकर मंडी में आने वाले किसानों व फल सब्जी उत्पादकों को समस्या से दो चार होना पड़ता है। मंडी में आड़तियों की ओर से दुकानों के आगे किए गए अस्थायी अतिक्रमण से भी यह समस्या पैदा हो रही है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद व कृषि उपज मंडी समिति गंभीर हो गई है।
आज हमने किसान सब्जी फल उत्पादक यूनियन हनुमानगढ़ जंक्शन हमने बार बार प्रशासन को लगातार 3 महीनों से अवगत करा रहे हैं कि सब्जी मंडी प्रांगण के अंदर आड़तियों द्वारा मनमानी करके जगह और थड़ों पर कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। और हमने बार बार प्रशासन को यह चेतावनी दी थी कि हमारा इसका हल किया जाए, परंतु हमारी आज तक प्रशासन ने नहीं सुनी। इसके बाद में हमने जिला कलेक्टर महोदय को 21/3/2022 को विज्ञापन दिया। उसके अंदर कलेक्टर महोदय ने हमारे को आश्वासन दिया कि 5 दिनों के अंदर हम आपका ये समाधान कर देंगे। तो उसके बावजूद आज सभापति महोदय गणेश राज जी बंसल एवं सचिव कृषि उप निर्देशक हनुमानगढ़ द्वारा सब्जी मंडी का मौका निरीक्षण किया गया, जिसके अंदर यह तय पाया गया व देखा गया कि वहाँ पे किसान उत्पादक फल सब्जी वालों का तो सब्जी बिकने का नाम ही नहीं है। आड़तियों ने दूर दूर से अपनी सब्जियां मंगा के बड़ी बड़ी गाड़ियां लगा के उस जगह को प्रांगण को अतिक्रमण कर रखा है। वहाँ पे उन्होंने अपनी सब्जी लगा रखी है और मजदूर और किसान जो दिन और रात मेहनत करता है उसकी सब्जी सड़क पर गली और सड़ी पड़ी रह जाती है। और जब वहाँ पे हम पहुँचने में हमारे को लेट हो जाते हैं, इतने में वहाँ की मंडी प्रांगण खत्म हो जाता है। तो हम आज सभी जो कृषि उत्पादक सब्जी फल उत्पादक महोदय से ये विज्ञापन देने आए हैं कि आने वाली 31 तारीख के बाद में हम 1 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे, सब्जी मंडी की चारों गेट को बंद करेंगे, हम आड़तियों के किसी की सब्जी बाहर से नहीं आने देंगे। आज सुबह सब्जी मंडी का निरीक्षण किया गया, जिसमें नगर के सभापति महोदय हैं, उनके साथ निरीक्षण किया। तो जो अतिक्रमण संबंधी किसानों की शिकायत थी, इस संबंध में उन्होंने मौका निरीक्षण करके निर्णय लिया कि इस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। तो इस संबंध में अभी किसान मिले हैं कि अतिक्रमण हटा करके इनको है माल डालने के लिए जगह बना के दी जाए, इसी संदर्भ में कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।